एपिसोड के स्टार्टिंग में पिटाई होने के बाद वो सब ज़ॉम्बी शांत हो गए। तो आखिर तुम लोग हो कौन? वो हम सब ज़ॉम्बीज़ हैं। हम ज़मीन में अंदर धंसे हुए थे और सड़ रहे थे। हाँ, हम सड़ रहे थे। मेरी बात सुनो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से मारूं? नहीं, हम ये नहीं चाहते। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। अगर ऐसा ही है तो मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुमने किसी लंबी नाक वाले को यहाँ पर देखा था? एक लंबी नाक वाला? शायद मैंने उसे देखा था, लेकिन हमारा एक रूल है, हम किसी भी बाहर वाले को जानकारी नहीं दे सकते। सही कहा, ये सच है। क्या एक रूल है? एक बार अच्छे से सोच लो। माफ़ करना, ये बस एक मजाक था। हमने उन सबको कुछ ही देर पहले यहीं पर देखा। वैसे आखिर वो सब तुम्हारे थे कौन? वो लोग मेरे साथी थे। ये मत बोलना कि तुमने उन पर हमला करा। क्या वो सब तुम्हारे साथी थे? नहीं, मैंने हमला नहीं करा। हाँ, हम सब ने हमला नहीं करा। वैसे अच्छा रहेगा कि तुम सच बोलो। वो हमला इसने करा था। क्या? पर क्यों? तुम अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकते। सच बताऊं तो हम सब ने हमला करा था। गधे, उन्हें ये सब मत बताओ। और ये सब सुनने के बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और फिर कुछ देर बाद उन ज़ॉम्बियों के साथ ये हुआ। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर लूफी और बाकी सब मैंशन की तरफ जा रहे थे। जो भी कहो, वो ज़ॉम्बी सही में कमाल के थे। वैसे हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, इसलिए सब सावधान रहो। हरे बाल वाले, सच बताओ तो तुम डर गए, क्यों है ना? बकवास करना बंद कर। और तभी पीछे से वहाँ पर कोई आ गया। मैंने अभी देखा कि तुम सब ने क्या करा। तुम लोग ताकतवर हो, इसलिए प्लीज़ मेरी एक बात सुनो। क्या एक और बुढ़ा आदमी? गधे, वो एक ज़ॉम्बी है। नहीं, वो सही है। मैं हूँ एक बुढ़ा आदमी। झूठ मत बोलो, तुम एक ज़ॉम्बी हो। सुनो, आखिर तुम्हें हमसे क्या चाहिए? वो मैं चाहता हूँ कि एक आदमी को हरा दूँ, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि तुम उसे हरा दोगे, इसलिए प्लीज़ बस एक बार मुझे अपनी शैडो वापस दिलवा दो। क्या शैडो? तो क्या तुम्हारी भी शैडो किसी ने चुरा ली? एक सेकंड, इसकी शैडो किसी ने चुरा ली, बिल्कुल ब्रुक जैसे। तो आखिर ये सब करा किसने? वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। उसका नाम है मौरिया। मौरिया ही है जिसने हमारी शैडो चुराई। क्या तुम्हारा मतलब किक्को मौरिया? तुम सही हो, किक्को मौरिया। रॉबिन, क्या तुम उसे जानती हो? वो आखिर है कौन? लूफी, उस आदमी की बाउंटी पहले तुम्हारे से भी ज़्यादा थी। किक्को मौरिया समुद्र के 7 वॉरलॉर्ड में से एक। क्या एक वॉरलॉर्ड? रॉबिन, क्या तुम्हें यकीन है? बिल्कुल, मौरिया एक ऐसा इंसान जिसके बारे में आज तक किसी को ज़्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन आखिर वो यहाँ पर क्यों है? मुझे वो नहीं पता। उसने हम इंसानों की शैडो चुराई और फिर हमें इस अंधेरे में छोड़ दिया। अब उसका अगला शिकार और कोई नहीं बल्कि तुम सब हो। क्या इस सब का मतलब कि वो हमारे पीछे ही था, वो भी शुरू से? यहाँ पर अपनी बात बोलने के बाद वो आदमी रोने लगा और फिर उसने बताया, शैडो चोरी होने के बाद मैं सूरज की रोशनी में जाते ही मर जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर मैं चाहता हूँ कि बस एक बार मैं सूरज की रोशनी में जा पाऊँ, एक बार फिर से सूरज की रोशनी में चल पाऊँ। फ्रैंकी ये सब सुनकर रोने लगा। ओए, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दद्दू, आप रोना बंद करो। अगर वो हमारे पीछे ही है तो ठीक है, हम उसे मार देंगे, ठीक है ना? क्या सच में? तुम्हारा शुक्रिया। पीछे से वहाँ पर उसी बुढ़े आदमी के और दोस्त आ गए। बढ़िया, तुम सब उन्हें हरा दोगे। बेस्ट ऑफ लक। फिर यहाँ पर नामी, चॉपर और उसाब को दिखाया गया। क्या तुम सब यहाँ पर? उसाब, क्या वो ब्रुक है? दोस्तों, एक बार पीछे देखो। और पीछे खड़ा था हॉकबैक। मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुमने सब कुछ देख लिया? मैंने पहले ही बोला था कि मेरी लैब से दूर रहना। डॉक्टर, सच में हमने कुछ भी नहीं देखा। क्या सच में? वैसे जो भी हो, समय हो गया। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें सब पता हो या फिर नहीं। कुछ ही देर में नाइट रेड शुरू हो जाएगी। क्या नाइट रेड? फिर यहाँ पर अब्सलोम को दिखाया गया जो कि था उस कब्रिस्तान में। ज़ॉम्बीज़, अब बहुत हो गया, अब खड़े हो जाओ। और तभी वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ एकदम से खड़े हो गए। भूलो मत, तुम सब अमर हो, इसलिए कोई भी तुम्हें नहीं मार सकता।
बताओ आखिर मैं हूँ कौन? आप हो हमारे लीडर अब्सलॉम। अब्सलॉम की जय। धर की अब्सलॉम की जय। बकवास करना बंद करो। फिर यहाँ पर उन सारे के सारे भूतों को दिखाया गया जो कि उस नाइट रेड होने से पहले अपने मालिक के पास जाने लगे, जो कि थी एक लड़की। पिरोना सामा, मुझे माफ करना, ये लो आपकी छतरी। फिर यहाँ पर कुछ अजीब से दिखने वाले भूतों को दिखाया गया। रात हो गई, मोरिया सामा अब उठ जाओ। निन, उन्हें जगा दो। और फिर निन ने तीर मारकर मौर्या को जगा दिया। देखने में मौर्या काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा था। मौर्या सामा, नाइट रेड का वक्त तो हो गया। पिछली नाइट रेड से आप सो रहे थे। इस बार आपके लिए है एनिस लॉबी को तबाह करने वाले पायरेट्स, स्ट्रॉ हैट लूफी और उसके साथी। मुझे यकीन है कि आपको उनकी शैडो अच्छी लगेगी। जिसे सुनकर मौर्या ने एक स्माइल करी। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया गया। दोस्तों, मैंशन के ऊपर देखो, वो चीज़ आखिर है क्या? वो तो एक पायरेट फ्लैग है। ध्यान से देखो, क्या वो कोई सेल है? तुम ठीक हो, वो सेल ही है। ओए, आखिर तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हारा मतलब आखिर है क्या? टेलर बार, एक आइलैंड के साथ एक बड़ी सी शिप, बोल सकते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी शिप। दुनिया की सबसे बड़ी शिप, ये तो कमाल है। अगर तुम यहाँ से सेल के मेन हिस्से में जाओ तो तुम्हें मिलेगा मौर्या। और फिर कुछ देर बाद नाइट रेड का समय हो गया। अब्सलॉम अपने ज़ॉम्बीज़ के साथ बिल्कुल तैयार था। हमारा मिशन उन सारे के सारे पायरेट्स को पकड़कर मौर्या को देना। फिर यहाँ पर पिरोना को दिखाया गया। समय हो गया, वो सब बेवकूफ़ हम सबसे नहीं बच सकते। ज़ॉम्बीज़ तैयार हो जाओ। फिर यहाँ पर मौर्या को दिखाया गया। नाइट रेड शुरू हो गई, अब उन सबको मेरे पास लेकर आओ। फिर यहाँ पर लास्ट में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया गया, जो कि थे जस्ट मेन गेट के सामने। दोस्तों, चलो अंदर चलें, इस भूतिया बिल्डिंग में।